है कि हमने घर कैसे परचेज़ करना है, यहाँ पे होम परचेज़, घर कैसे परचेज़ करना है, अपार्टमेंट कैसे बाई करना है और उसका क्या तरीक़ाकार है, वो आपसे इस वीडियो में डिस्कस होगा। अपार्टमेंट होते हैं 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के, और उन अपार्टमेंट्स के बाद घर, टाउन हाउसेस, बड़े हाउस, फिर कैसल। तो इनकी जो प्राइस है ना, वो रेंज स्टार्ट होती है $1 लाख से लेके ऑनवर्ड। जितना बड़ा घर है उतनी ज़्यादा प्राइस होती है। कुछ इलाके भी इनमें मैटर करते हैं। कुछ इलाकों में ज़मीन की प्राइस, प्रॉपर्टी की प्राइस यहाँ पे यूएस में भी बहुत ज़्यादा महंगी है, कुछ जगह पे सस्ती है, और कुछ जगह जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है वहाँ पे बहुत ही सस्ती है। अगर आपको $2 लाख का कोई घर मिल रहा है तो ऐसी जगह जहाँ पे एंगलवुड और दूसरे इस तरह की जगह हैं, हर स्टेट में होती हैं, जहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फिर घरों की प्राइस कम होती है। अब सवाल ये है कि हमने जो घर ख़रीदना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहली तो ऑप्शन है भाई, आप कैश पे जो है ना घर देखें और उसको आप ख़रीद लें। $1 लाख का, $2 लाख का। लोग आते हैं पाकिस्तान से, आते हैं, कुछ इंडिया से भी आते हैं, तो वो कैश में पैसे उनके पास होते हैं, मंगवा लेते हैं, तो कैश में भी ख़रीद लेते हैं। तो ये तो है पहली और सबसे आसान ऑप्शन, जो भी आपको घर पसंद आए। अब घर देखना कहाँ पे, वो zillow.com जैसे ज़मीन.com वेबसाइट है, इसी तरह से यहाँ पे भी redfin.com। तो ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग अपने घरों की पिक्चर्स के साथ और डिटेल देते हैं, तो लोग उनको परचेज़ करते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर आपने कैश पे ख़रीदना है तो वो कोई भी ख़रीद सकता है। अब यहाँ पे मेरे दोस्त कुछ सवाल करेंगे, कैश पे ख़रीदने के लिए मैं विज़िट वीज़ा पे आया हूँ या मल्टीपल वीज़ा पे हूँ, तो कौन सा वीज़ा होना रिक्वायरमेंट है। देखें, अगर आपके पास कैश है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे किसी भी वीज़ा पे है, विज़िट वीज़ा पे है, कैसे पे है, कैश पे आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। उसकी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि आप कॉरपोरेशन बना लें, आप वो और तरीक़ेकार होते हैं जिस नाम से आप परचेज़ कर सकते हैं। उनके भी तरीक़ेकार हैं। जो दोस्त जानना चाहेंगे फ़र्दर उनको मैं बता दूंगा, कॉन्टैक्ट में डिटेल दे के उनको समझ आ जाएगी। यानी कि कहने का मकसद ये है, किसी भी आप वीज़ा पे हैं, आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं यूएस में, आप ख़रीद सकते हैं। अब सवाल ये, कोई बंदा कहता है नहीं जी मैंने ख़रीदना है बैंक से लोन लेके, तो लोन लेने का मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। ये किसी भी मुल्क की तरह यूनाइटेड स्टेट में भी तरीक़ाकार सेम ही है। लोन पे अगर आपने घर लेना है तो बैंक ये देखता है जी आपके पास जो है कोई जॉब है, आप जो लोन ले रहे हैं क्या इस लोन को वापस भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना, उसके लिए आपके पास जॉब होना ज़रूरी है। कोई भी जॉब, इवन आप लेबर जॉब कर रहे हैं, घंटों वाली जॉब कर रहे हैं, जिस पे जो अर्निंग है $13 पर आवर है, तो उस पर भी आपने 40 घंटे हफ्ते के काम कर रहे हैं, यानी फुल टाइम आपको होना चाहिए, चाहे उसकी सैलरी काम है, तो उसी के लिहाज से लोन मिलेगा। अगर बिलफर्ज आपका $13 पे काम कर रहे हैं, 40 घंटे काम करते हैं किसी भी स्टोर में, किसी भी जगह पे, किसी भी गैस स्टेशन पे या जैसे भी, तो बैंक उसके लिहाज से अगर आपका क्रेडिट भी देखेगा। क्रेडिट ये होता है कि क्रेडिट, आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, बैंक से पहले कोई कर्ज़ा लिया हो, तो आपकी कोई हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री के मुताबिक आप कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, आपने कोई पेमेंट मिस तो नहीं की हुई, तो इन तमाम के मुताबिक उसका स्कोर होता है। अगर आपका स्कोर भी अच्छा है तो फिर बैंक आपको तकरीबन $1 लाख तक मिनिमम कर्जा वो देगा। $1.25 लाख भी दे देते हैं, $1 लाख कर्जा देते हैं। तो $1 लाख जब आपको कर्जा मिल जाएगा तो आपने जो है पहले, सबसे पहले क्या करना होता है, उस फुल टाइम जॉब करने के बाद कर्जा अप्रूव करना होता है। जैसे ही आपने लोन अप्रूव करवा लिया, उसके बाद फिर आप घर देखना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये क्या है, ये किसका डॉग है? वो तेरी खैर, मैं तो डर गया वीडियो बनाते बनाते। वो उनका है, असद उनका है, उनका डॉग है। वो छोटा सा डॉग है, देखा। इस डॉग ने मुझे डरा दिया दोस्तों, सो रहे वीडियो के दरमियान में। वो ना पिशी करने आया। किधर है डॉग, नजर भी आ रहा है कि नहीं?
मैं इस डॉग ने मेरे पाँव पे काटा, मैंने कहा पता नहीं शायद वो जो परिंदे नहीं है वो मेरे पाँव पे आ गए। अच्छा, मैं वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। तो जब आपका कर्जा बैंक से अप्रूव हो जाता है, फिर आप घर देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने जो है वो घर देखना पसंद किया, तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल $1.5 में आपने कोई घर पसंद किया और आपके पास जो है कर्ज़ा और अपने ज़ाती पैसे मिला के इतने हैं, तो फिर उसका 20% डाउन पेमेंट देते हैं, या 20 दें या 10% दें। 10% दें तो वही वाला थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मिनिमम कुछ बैंक्स कहते हैं कि 20% आप पैसे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल $1,50,000 है तो आपसे कहेंगे $25,000 से $30,000 आप दें। अगर कम हो तो कम भी हो जाता है। पहली दफ़ा घर परचेज़ करें तो उनको कम भी मिल जाती है। तो कम भी फॉर एग्ज़ाम्पल $10 दें तो उसमें आपने फिर क्या करना होता है, आपने घर की इंश्योरेंस लेनी होती है। तो वो इंश्योरेंस भी $150, $200, $300 मुख्तलिफ डिपेंड करता है कितना बड़ा घर है, उसके लिहाज से इंश्योरेंस होती है। और ये मिला के आप जो है घर ले लेते हैं। मोस्टली लोग 30 साल के लिए लेते हैं। 30 साल के लिए लें $1.5 का, तो आपकी मंथली जो किस्त है तकरीबन $800 या $850 होती है। और डिपेंड करता है कि आपने अपार्टमेंट लिया है, कोई अच्छी जगह पे लिया है, कोई खूबसूरत लिया है, नया लिया है, या आपने टाउन हाउस लिया थोड़ा सा पुराना ले लिया, या थोड़ा सा ऐसी जगह पे लिया जहाँ पे प्रॉपर्टी थोड़ी सस्ती है। तो ये सिंपल तरीक़ेकार है, इस तरह से आप जो है घर यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जॉब ज़रूरी है, 40 घंटे उस पर काम करना ज़रूरी है फुल टाइम। और फिर आपने जैसे आप आएँ, आपने क्रेडिट मेंटेन करना है। क्रेडिट कार्ड लें, कोई भी बैंक की प्रोडक्ट लें और उसको जो है ना मेंटेन करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें बैंक घर ख़रीदने के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी यूज़फुल। शुरू में समझ नहीं आती मोस्टली लोगों को, और जो है ना वो कई साल जो है ना 30, 15, 20 साल वो रेंट पे ही रहते हैं और इतना रेंट ही देते रहते हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि अगर आपने रहना हो, पैसे हों, तो आपको कोई जगह पसंद है तो वहाँ पे कुछ पैसे डाउन पेमेंट दे के आप अपना ख़रीद लेते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। बाकी जो दोस्त पूछना चाहते हैं रेंट पे लेने के लिए, तो अगर आपने कहीं पे भी प्रॉपर्टी कोई घर या अपार्टमेंट रेंट पे लेना, फॉर एग्जांपल उसका जो रेंट है $1,000 है बिल फर्स्ट, तो आपकी अर्निंग $3,000 होनी चाहिए। या कोई जानने वाले हैं, जैसे कुछ होते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से वो एक दूसरे को इतनी ज़्यादा सख्त कंडीशन नहीं रखते, वो कहते हैं रेंट दे लेगा तो ठीक है, क्रेडिट चेक कर लेते हैं। तो बाकी जो होते हैं जहाँ पे जो रेंट की जो है ना डिफरेंट होती हैं, वो लोगों ने बनाई हुई होती हैं, रेंट की कंपनीज़ होती हैं जिनकी मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो देखते हैं बाकायदा इसकी अर्निंग जो है, इसकी अर्निंग रेंट के 3 टाइम्स होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपने जो है सीखा होगा, या आपको जान पाएंगे जो स्पेशली मेरे दोस्त कुछ दोस्त कह रहे थे, उनमें एक है ये हाइड्रो गेमिंग दोस्त है, इसके अलावा 2-3 और दोस्त हैं। उन्होंने घर का पूछा था कि हमें घर का बताइए कैसे ख़रीदना, तो आज मैंने कहा इधर ही वीडियो बना ले, वरना मैं वेट करता तो शायद वीडियो लेट हो जाती, लेकिन वीडियो बन गई। तो कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश हो वो अल्लाह पूरी करे। अगर कोई तकलीफ़ या दुख दर्द है तो पूरी करे। कोई वक्त ऐसे होते हैं मुंह से अच्छे अल्फाज ही निकालने चाहिए, क्योंकि किसी वक्त का पता नहीं होता, जो अल्फाज मुंह से निकाले होते हैं वो पूरे हो जाते हैं चाहे। तो इसलिए अगर अच्छी बात करेंगे तो वो जो अल्लाह शाहरा के करीब है, वो हो सकता है मकबूलियत का वही टाइम हो जो जिससे वो कबूल हो जाए। तो हर वक्त मुंह से अच्छी दुआ ही निकाले, अच्छी बात ही निकाले, तो अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसकी दुख दर्द तकलीफ़ कमी हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपसे इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।